I am Dr. S.M. Hassan. I am head of the Department of Pediatrics and Neonatology at Akash Healthcare Hospital. आज मैं कुछ बच्चों के लिए उनकी देखभाल और उनकी परवरिश के बारे में कुछ बताऊंगा। मैंने पहले न्यूट्रिशन के बारे में कुछ टिप्स दिए थे। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल ये है कि बच्चा जो है वो हैप्पी चाइल्ड की तरह रियर किया जाए, और उस हैप्पीनेस के लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि यू हैव टू बी हैप्पी योरसेल्फ। और अगर माँ डिप्रेस्ड है तो बच्चा हैप्पी नहीं हो सकता। तो इसलिए घर के एनवायरनमेंट को हैप्पी बनाने की बहुत ज़रूरत होती है। यू हैव टू ओवरकम योर ओन डिप्रेशंस, और बच्चों के साथ एक हैप्पी एटमॉस्फेयर घर में रहे ताकि बच्चे को भी हंसने और खुश रहने की आदत पड़े। दूसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो यह है कि बच्चे को फ्रेंडशिप्स बनाने की ट्रेनिंग दीजिए। उसको सिखाइए कि कैसे दूसरे बच्चों के साथ वो हैप्पी रह सकता है, जैसे शेयरिंग हिज ओन टॉयज़, जैसे बच्चों के साथ खेले तो थोड़ा सा मतलब अपने एंगर को, इरिटेशन को, उसको कैसे कंट्रोल करे, ये चीज़ें बच्चे को सिखाएं। और रिलेशनशिप्स कैसे बनाई जाएं, दूसरा कोई बच्चा कह रहा है तो उसको सुनो, उसकी बात को समझो, तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चे को ऑप्टिमिज्म सिखाइए। बच्चा जो है वो छोटी सी बात से डिप्रेस ना हो। उसको समझाइए कि भाई ज़िंदगी में सब तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं। कई बार ऐसे एक्सपीरियंस होते हैं जो आपका बहुत मन टूट जाता है, लेकिन उससे बहुत परेशान होने की बात नहीं है, और ये टाइम चेंज हो जाएगा, यू विल बी हैप्पी अगेन। बट इतनी ज़्यादा परेशान और डिप्रेशन नहीं लेना चाहिए। तो ऑप्टिमिज्म ज़रूर सिखाएं बच्चे को, उसको डिप्रेस ना होने दें। एक्सपेक्ट परफॉर्मेंस बट नॉट परफेक्शन फ्रॉम योर चाइल्ड। तो उसको एनकरेज करें कि वो मेहनत करे और अच्छा पुटअप करे, बट उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर मत जाइए। और परफॉर्मेंस तो बहुत इंडिविजुअलिस्टिक होती है, और कई बार अगर आप ज़्यादा गोल हाई सेट करते हैं तो बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। तो हाई गोल सेट मत कीजिए, बट हाँ, ही शुड बी पुट इनटू द हैबिट ऑफ पुटिंग एफर्ट्स, ही शुड नॉट नेग्लेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ज़्यादा आप हाई गोल्स और परफेक्शन की उम्मीद करते हैं तो बच्चा फिर ज़रा हाई अचीवमेंट से डरने लगता है, और वो छोटे छोटे टेस्ट से भी घबराता है कि फॉर फियर ऑफ फेलियर। तो ये मत होने दें बच्चे के अंदर। और फिर बच्चे को हेल्दी हैबिट्स बनाने की आदत डालिए, और बच्चा खुश रहे। उसके लिए जैसे उसको थोड़ी देर अपने फ्रेंड्स के साथ बात भी करना चाहिए, और बच्चे कभी कभी जैसे ओवरनाइट टाइम स्पेंड करें अपने फ्रेंड्स के साथ। वो कभी दूसरे आपके फ्रेंड्स के बच्चों के साथ एक नाइट गुजारें, कभी वो आपके बच्चों के साथ नाइट गुजारें। तो एक एटमॉस्फेयर की चेंज होती है, और बच्चे सीखते हैं कैसे चीज़ें अपनी शेयर की जा सकती हैं, कैसे अपनी परेशानियों को शेयर किया जा सकता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। फिर बच्चे को सेल्फ डिसिप्लिन सिखाइए कि हर चीज़ जो बच्चा चाहता है वो ज़रूरी नहीं है कि उसको मिल जाए। तो इसलिए बच्चा जो है वो सेल्फ डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। और बच्चा बाय 1 ईयर ऑफ एज ही शुड स्टार्ट एक्सेप्टिंग योर नो। जैसे बच्चा आपके घर में कोई टेबल कोई चीज़ है, उस पर कोई चीज़ रखी है, बच्चा जाता है उसको उठाना चाहता है, आप वहीं से बैठे बैठे कहें नहीं बेटा नहीं, तो उसको छोड़ के आ जाना चाहिए। ये आदत आप डालेंगे तो बच्चा फिर बाद में भी आपको सुनेगा। और एक बात ये कि आपके कमांड बहुत कंसिस्टेंट होनी चाहिए, यानी कि जब आप खुश हैं तो हर चीज़ अलाउ करते हैं, और जब आप परेशान हैं तो आप हर चीज़ पे रोकते हैं बच्चे को। और दोनों पेरेंट्स की जो कमांड्स हैं बिल्कुल एक सी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक मना करता है दूसरा कहता है अरे करने दो, ये सब गलत होता है। इससे बच्चे को ठीक सिग्नल्स नहीं जाते हैं। फिर बच्चे को इमोशनल इंटेलिजेंस सिखाइए। इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है? जब बच्चा फ्रस्ट्रेटेड हो, बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो, तो उससे बात कीजिए, उसको गले लगा लीजिए, उससे पूछें बेटा क्या बात है, ताकि बच्चा समझे कि वो किस चीज़ से परेशान है। कई बार बच्चे को पता ही नहीं होता कि व्हाट इज़ बॉदरिंग हिम, लेकिन वो परेशान और रोता है, इरिटेट होता है। क्या बात है बेटा, क्या चीज़ है? आहिस्ता आहिस्ता वो उसको समझ में आने लगता है बच्चे को कि व्हाट इज़ बॉदरिंग हिम। ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो फिर वो फ्यूचर में भी अपनी परेशानी को एनालाइज करके उससे निकलना सीखेगा, तो डिप्रेशन को लेके नहीं बैठेगा। फिर बच्चे के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि उसका एक आप प्ले टाइम रखिए। ही शुड एटलीस्ट हैव 8 आवर्स ऑफ प्लेइंग इन अ वीक। और ये प्ले जो है ये बहुत ही अनइनफॉर्मल टाइप चीज़ हो सकती है, और अपना कोई भी गेम खेलें आपस में, और बच्चे एक दूसरे के साथ खुद शेयर करें, खुद हंसें खेलें, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है।
और उससे बच्चे को बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलती हैं कि आप हर चीज़ अपनी मर्ज़ी से नहीं कर सकते और हर चीज़ आपके उसके लिए नहीं होती, कभी कभी दूसरे के लिए भी जगह बनानी होती है। ये सब सीखते हैं बच्चे, और हर फेलियर जो है वो नीड नॉट नेसेसरीली ग्रो इनटू डिप्रेशन, ये सब चीज़ें सीखते हैं। तो इसलिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फिर बच्चे का एनवायरनमेंट जो है वो आपको हेल्दी बनाना है। उस हेल्दी एनवायरनमेंट के लिए क्या है कि जैसे बच्चे के कमरे में जो बेडरूम है उसमें टीवी मत रखिए। टीवी वॉचिंग इज़ नॉट गुड, और ज़्यादा देर तक टीवी देखने वाले बच्चे हेल्दी बच्चे नहीं होते हैं। तो हेल्दी रखने के लिए बच्चे को आदत डालें कि उसके कुछ ऐसे गोल्स बनाए कि एक तो ये कि उसको एक एम होना चाहिए कि उसको आगे क्या करना है, उससे बात करें, उसको समझाएं आगे क्या करेगा, पढ़ के क्या बनेगा, क्या करेगा। दूसरा, फिर उसका पर्सपेक्टिव ठीक होना चाहिए। जब बहुत ज़्यादा उछल कूद कर रहा हो, बहुत वो हो, तो उसको बताएं कि देखें दूसरे जो हैं वो ये करते हैं। ऐसी अच्छी एग्जाम्पल दें कि जिससे उसको लगे कि नहीं, हमसे इससे भी आगे और चीज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत डिप्रेस हो रहा है तो वो बताइए जो बच्चे और परेशान हैं कि देखो वो कितना परेशान है तब भी कर रहा है, ताकि वो अपने डिप्रेशन को भी कंट्रोल कर सके। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो है वो डिनर टाइम टुगेदर। तो जहाँ तक हो सके फैमिली को साथ डिनर करना चाहिए। वो बेस्ट टाइम होता है कि जब बच्चों से आप बात करते हैं, कुछ बच्चा अपने बारे में बताता है, कुछ दिन भर में जो उसको एक्सपीरियंस हुआ, स्कूल में हुआ, वो आपसे शेयर करे और आप उसको सपोर्ट करें, कैसे उससे डील करें। तो ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक अ चाइल्ड हैप्पी। This is very important. Apart from the good nutrition, the child needs to have a happy attitude towards life. Thank you.